अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट आज़म। नाज़रीन कराम, इमरान खान की साइफर केस में जमानत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद कर दिया गया और दूसरी तरफ नवाज शरीफ को तेज तरीन इंसाफ फराहम करते हुए उनकी अपीलों को बहाल कर दिया गया। अब इसके बाद इमरान खान ने एक बड़ा अहम पैगाम जारी किया और उस पैगाम के अंदर इमरान खान ने क्या कहा है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इमरान खान की बहनों ने एक पैगाम जारी किया है। हफीजुल्लाह न्याजी ने मुलाकात की सदर आरफ अलवी के साथ, तो उन्होंने बताया कि जी हफीजुल्लाह न्याजी से हमारा ताल्लुक है या नहीं है और वो जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात का क्या बनेगा। उसके अलावा कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान के जो वकला हैं वो आप इस चीज को कहां पे चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं, जो जमानत मुस्तरद हुई है वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, जो इमरान खान ने पैगाम जारी किया अपनी कौम के नाम, इंतहाई अहम पैगाम जारी किया, सबसे पहले वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। और जो फैसला आया उसके बारे में भी सुन लें। 20 सफ़ात पर यह फैसला जारी किया गया और उसके अंदर यह कहा गया कि बादियो नजर में चेयरमैन पीटीआई पर लगाए गए जो इल्जामात हैं उनको जुर्म के साथ मुंसलिक करते हैं। तो इस फैसले के बाद आप ये अंदाजा लगा लें कि जिस तरीके से इमरान खान को तोशाखाना के अंदर सजा दी गई थी, तेजी के अंदर ट्रायल हुआ था, वो तो ट्रायल फिर भी पब्लिक के सामने हुआ था, यहां पे तो ट्रायल ही जेल के अंदर हो रहा है। तो इसी तरीके से तकरीबन यहां पर भी सजा होगी और आला अदालतों में जाके वो सजा दोबारा खत्म हो जाएगी। और इमरान खान खुद इस बात को ये कह चुके हैं कि मकसद सिर्फ ये है कि ज्यादा देर तक मुझे अंदर रखा जाए और किसी किस्म का कोई मकसद नहीं है। दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ को इंसाफ मिल रहा है वो सजा याफ्ता है, मुजरिम है, लेकिन फिर भी उनके वकील आकर कहते हैं जी नवाज शरीफ ने आकर अदालतों के सामने सरेंडर कर दिया, लिहाजा उनको जमानत भी दी जाए और उनकी जो अपीलें हैं उनको भी बहाल कर दिया जाए। तो यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक दिन के अंदर वो दरखास्त आती है, सुनती है और उसी दिन फैसला जारी कर दिया जाता है। और ये जो इमरान खान की जमानत की दरखास्त थी 2 हफ्ते पहले ये फैसला महफूज किया था और 2 हफ्ते बाद ये फैसला जो है जस्टिस आमर फरूक साहब सुना रहे हैं। आगे आ जाए, इमरान खान ने जो पैगाम दिया वो पैगाम मैं आपके सामने रखने लगा हूं। इमरान खान की जो सोशल मीडिया की टीम है उन्होंने इमरान खान के ट्विटर हैंडल के ऊपर भी इसको लगाया है। इमरान खान ने कहा, मेरे पाकिस्तानियों, गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान हमने अपनी आंखों से कानून को एक मजाक बनते हुए देखा है। जो कुछ हमारी निगाहों के सामने हो रहा है वो एक लंदन मंसूबे का शाखसाना नहीं बल्कि लंदन मुआहदे का नतीजा है जो एक बुज़दिल भगोड़े और करप्ट मुजरम और उसके सहूलतकारों के माबैन तय पाया है। मजीद इमरान खान ने कहा कि माफी का परवाना हाथ में थमाकर अदालतों से सजा याफ्ता एक मुजरम को फिर से सियासत में वापसी का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि रियासती अदारों को तबाही के घाट उतारा जाए। चुनाचा जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमारे निजाम इंसाफ का मुकम्मल उसकी तबाही है, निजाम इंसाफ की। मजीद कहा, मेरे पाकिस्तानियों, हमेशा याद रखो कि मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो मुकम्मल तौर पर जाली, मनगढ़ंत और सरासर सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए हैं ताकि मुझे इंतखाबात के बाद तक जेल में रख सकें, या अगर इससे भी इनका जी ना भरे तो इंतखाबात के बाद लंबे अरसे तक मुझे कैदी बनाकर जेल के अंदर रखा जाए। इमरान खान ने कहा, ताहम मेरी कौम में बढ़ता हुआ शऊर और बंद कमरों में तैयार की जाने वाली साजिशों के खिलाफ जोर पकड़ती मुजाहमत इन्हें खौफ ज़दा करती है। यह भी कहा इमरान खान ने अपनी सेहत के बारे में कि फिल वक्त जिस्मानी लिहाज से मैं ठीक ठाक हूं, फिट हूं, अगर मेरे जिस्म पर किसी किस्म की कमजोरी तारी होती है तो मुझे उसका एहसास हो जाता है। इमरान खान ने कहा कि मगर ये पहले ही 2 मरतबा दिन दिहाड़े मेरी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं, चूंकि मैं अपना मुल्क छोड़कर जाने पर कभी आमादा नहीं होगा, चुनाचा इस बात का कवी इम्कान है कि जेल में मेरी जान लेने की एक और कोशिश की जाए और यह कोशिश मुझे आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग की सूरत में भी हो सकती है। हमारी जद्दोजहद अपने फैसला कुन मराहल में दाखिल हो रही है। आपको अपने हकूक और अपने मुल्क की आजादी की लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी। मैंने अपने वकला और तंजीमी जिम्मेदारान को यह हदायत जारी कर दी है कि मुल्क भर के अंदर कन्वेंशन मुनक्कद किए जाएं और जब भी इंतखाबात का मौका मिले इसके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। अब यह इमरान खान ने पैगाम जारी कर दिया कि भाई मैं अगर जेल के अंदर भी हूं तो आप लोगों ने चुप करके नहीं बैठना, आप लोगों ने निकलना है, कन्वेंशन करने हैं। जिस तरीके से दूसरी पार्टी जो है वो अपनी मुहिम चलाएंगी, आप लोगों ने भी चलानी है। इमरान खान के जो वकील है नईम हैदर इंतजार हुसैन पंजोता, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और जब इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जानी थी तो इमरान खान ने अपने हाथ से जो जवाब लिखा था वो भी उन्होंने साथ लगाया है और इमरान खान ने जवाब लिखा था नॉट गिल्टी। उन्होंने कहा कि इस तहरीर में इमरान खान ने वाज़ेह लिखा है कि मुझे केस की मुकम्मल कापियां नहीं दी गई, इन एतराजात के साथ इस ट्रायल को आगे बढ़ाया गया है। इमरान खान ने यह एतराज अपने हाथ से लिखकर ना सिर्फ इस केस की कार्रवाई पर बहुत संजीदा कानूनी एतराज उठाया है,
कानून की कोई दफा नहीं रह गई जिसकी खिलाफ वर्जी अब बाकी हो। हर जगह पे कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पीटीआई के जो वकील है एडवोकेट आफ्ताब बाजवा, उन्होंने कहा जी मजीद हम सब्र नहीं कर सकते, अगली पेशी पर जस्टिस आमिर फरूक होंगे या हम होंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बार बार यह दरखास्त दे चुके हैं कि यह बंदा मेरे साथ इंसाफ नहीं कर सकता, लिहाजा मेरी जो दरखास्तें हैं वो इसके सामने ना लगाई जाए। तो यह बंदा क्या करता है, इमरान खान के केस को नंबर लगाता है और रख के बैठ जाता है, और किसी केस का फैसला भी होता है तो 2-2 हफ्ते वो फैसला महफूज होता है। हालांकि जमानत का फैसला महफूज नहीं किया जाता, फिर भी जमानत का फैसला महफूज करने के बाद 2 हफ्ते बाद सुनाया और जमानत को मुस्तरद कर दिया। आगे आ जाए, इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने एक बड़ा अहम बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी मेरे भाई ने 27 साल मेहनत की है इस कौम को जगाने के लिए, और अगर किसी का भी यह ख्याल है कि इमरान खान 27 साल मेहनत करने के बाद यह मुल्क छोड़कर चला जाएगा तो वो उनका एक ऐसा ख्याल है जो उनके ज़हन के अंदर है। इमरान खान कभी भी यह मुल्क छोड़कर नहीं जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि हफीजुल्लाह नियाजी जो है उनका हमारी फैमिली से पिछले 10 साल से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं, और मेरी बहन का भी कोई तल्लक नहीं है, यानी कि कोई हमारा उनके साथ कोई पॉलिटिकल तल्लक नहीं है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि नून लीग के तर्जुमान है। उसी हैसियत से उन्होंने सदर आरिफ अलवी के साथ भी मुलाकात की है, और हफीजुल्लाह नियाजी ने भी एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी आने वाले दिनों में सदर आरिफ अलवी जो है वो हो सकता है कि नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी के साथ मुलाकात करें और उसके बाद मामला ठीक हों। आगे आ जाए, एक और अहम खबर है, तहरीक इंसाफ ने जो उनका लाहौर के अंदर ऑफिस है वहां पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उनके लाहौर के हैदर दौरान ने पुलिस पहुंच की भाई, ऑफिस को दोबारा सील कर दिया गया। तो तहरीक इंसाफ ने कहा कि अब हम इस मामले को लेकर अदालतों के अंदर जा रहे हैं कि हमें जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। आखिर में एक बड़ी अहम खबर है, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने सदर आरिफ अलवी से और अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि निगरान वजीर आजम है उनसे यह पूछा है कि आपने किस जुर्म के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद को जेल के अंदर बंद किया हुआ है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत इसके ऊपर क्या जवाब देती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।